फोन टैपिंग विवाद पर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग से जासूसी के आरोप गलत हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लीक डेटा का जासूसी से कोई लेना देना नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डेटा से ये साबित नहीं होता कि सर्विलांस हुआ है। दरअसल द गार्जियन अखबार ने दावा किया है कि भारत सरकार ने कई पत्रकारों नेताओं की जासूसी करवाई है। दावा है कि भारत के 40 से ज्यादा पत्रकारों के फोन हैक किए गए। कोरोना संकट के बीच संसद का मॉनसून सत्र का आगाज हंगामेदार हुआ। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही कोरोना की दूसरी लहर, महंगाई और चीन से जुड़े मामले और पत्रकारों नेताओं की जासूसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। भारी हंगामे के बीच पीएम मोदी ने कहा कि खुशी की बात है कि कई दलित भाई मंत्री बने हैं। हमारे कई मंत्री ग्रामीण परिवेश से हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। हंगामे को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा को कई बार स्थगित किया गया। शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानूनों के खिलाफ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल समेत तमाम नेता हाथों में तख्तियां लिए हुए दिखाई दिए, जिसमें लिखा है कि अन्नदाता के साथ इंसाफ करो, तीनों किसानी कानून वापस लो। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि देश के किसान इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारी पार्टी एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हो और कानून वापस लेने का दबाव डाले। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने सोमवार को महंगाई के विरोध का अलग तरीका निकाला। कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ टीएमसी सांसद साइकिल चलाकर संसद पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। साइकिल से संसद तक पहुंचने वालों में पार्टी के राज्यसभा में नेता डेरेक ओब्रायन, लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी, अर्पिता घोष समेत अन्य शामिल थे। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया और कहा कि मैं जीतूंगा, पंजाब मिशन को पूरा करने का काम करूंगा। सिद्धू ने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। इस दौरान उन्होंने अपने पिता को भी याद किया। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस को लेकर भले ही अपना आखिरी फैसला लेकर कमान सिद्धू को सौंप दिया हो, लेकिन कैप्टन और सिद्धू के बीच पैदा हुई खाई पटने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 21 जुलाई को पंचकुला के एक होटल में लंच पर नेताओं को बुलाया है। इस लंच के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं बुलाया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दायर कर दिया है। यूपी सरकार ने कहा है कि इस साल कांवड़ यात्रा नहीं। यूपी सरकार के वकील वैद्यनाथन ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि सभी कांवड़ संघ यात्रा स्थगित करने के लिए तैयार हैं, इसलिए इस साल यात्रा नहीं होगी। अस्पतालों में आग से सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार से कड़े सवाल किए। पिछले साल कोर्ट ने राजकोट में कोविड अस्पताल में लगी आग से मरीजों की मौत के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने 18 दिसंबर को सभी राज्यों को अस्पतालों के फायर ऑडिट और उसके आधार पर जरूरी कार्रवाई के लिए कहा था। यूपी के सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। इलाज के लिए उन्हें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लखनऊ रेफर किया गया। इससे पहले भी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोरोना संक्रमण के चलते 9 मई को मेदांता में भर्ती किया गया था। दोनों में 30 अप्रैल को कोरोना की पुष्टि हुई थी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बाजार में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स 587 अंक नीचे 52,553 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 171 अंक यानी 1.07% की गिरावट के साथ 15,752.40 के स्तर पर बंद हुआ।